हाँ, आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। आमीन। कि जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे तो सिर्फ अपनी प्रेयर कर रहे हैं हम। जब भी प्रेयर शुरू की तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी प्रेयर शुरू की चंगाई की प्रार्थना हो रही है या जो मेरी जरूरत है उसके अनुसार प्रेयर हो रही है। इसलिए बाइबल कहती है तुमने जो मांगा वो पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसको उड़ा दो। अब तुम मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो। आमीन। इसलिए अगर आज आप प्रेयर करने के लिए बैठे अपने घर में तो आपकी पहली प्रेयर होनी चाहिए जो वर्शिप होनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो बोलो, हे हमारे बाप तू स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए। लोगों ने इसको प्रार्थना समझ लिया कि ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं थी। कोई भी प्रार्थना 2 मिनट की नहीं होती। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह चेले को डांट रहे हैं, ए चेले तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका? तो जब चेले बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर 2 मिनट की प्रार्थना सिखाएंगे क्या? यीशु मसीह मिनिमम बोल रहे हैं कि तू 1 घंटा भी नहीं जाग सका मेरे साथ, डांट रहे हैं उसको। और जब चेले बोल रहे हैं मुझे प्रेयर करना सिखा, तो क्या 2 मिनट वाली सिखाएंगे? हे हमारे बाप तू आसमान में तेरा नाम पाक माने तेरा राज आए, 2 मिनट की प्रेयर सिखाएंगे? नहीं, ये एक प्रेयर का स्टाइल था कि जब तुम पहले बैठो तो बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, उसकी वर्शिप करो पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रेयर करने के लिए बैठे तो मांग कि तेरा राज आए, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। जब तू प्रेयर करे तेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। कि जब भी परमेश्वर की हुजूरी में गए तो रोते और पीटते हुए गए, हे परमेश्वर तू नहीं जानता मैं कितनी दुखी हूं, तू नहीं जानता मैं कितना दुखी हूं, क्यों मेरा वीजा फेल हो गया, क्यों मेरे बेबी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। नो 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 नो। आप जितने मर्जी दुखी हो, वचन नहीं मुड़ता उसका जो कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पुराने टाइम में जब औरतें या बंदे राजा की हुजूरी में जाते थे तो इस तरह से जाते थे। राजा के सामने जाने से पहले बोलते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरा नाम ऊंचा हो, तू लंबी उम्र पाए। हाँ, वो ऐसे राजा को बोलते थे। तब बोलते थे कि राजा एक काम आया हूं, मेरा ये काम मुझे करना है, आप कर दोगे क्या? तो राजा काम करता था। राजा के सामने निराश मुंह से जाने का मतलब ये होता था कि आपको राजा के ऊपर विश्वास नहीं है और आप राजा की ताकत पे भरोसा नहीं करते हो। और राजा लोग गुस्सा करते थे जब आप उनके प्रेजेंस में गिरे हुए मुंह और उदास मुंह के साथ जाते थे। तो सोचो, जो राजाओं का राजा परमेश्वर है उसके सामने अगर सही रीति के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा हमारा? कितनों को समझ आ रही है? अब आपको यह पता है कि मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। जब मैं प्रभु की हुजूरी में बैठूं, वर्शिप करूं, प्रभु को यह बताऊं, परमेश्वर मैं तुझे पसंद करती हूं, करता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मेरी आत्मा को बचा, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मेरी कमियों को दूर कर, मुझे वचन समझने में सहायता कर, अपनी आत्मा से मुझे भर, अपने वरदानों से मुझे भर। और फिर आप अपनी प्रेयर बीच में डालोगे तो परमेश्वर मना नहीं करेगा आपको।